वाराणसी में सोमवार को कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। सोमवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज को छुट्टी मिली, वहीं अस्पताल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। अब तक 82,344 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 81,541 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 30 है। राजा तालाब थाना क्षेत्र के बीरभानपुर में सोमवार की सुबह नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर भाग निकला। वहीं स्थानीय लोगों से हादसे की सूचना पाकर राजा तालाब थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना स्थल के आसपास सड़क किनारे की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस हादसे से संबंधित ट्रक का पता लगाने में जुटी हुई है। अस्सी चौराहे पर विगत कई दिनों से जमे सीवर के पानी में सोमवार की सुबह सवारी समेत एक ई रिक्शा पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से ई रिक्शा में बैठी महिलाओं को बाहर निकाला गया। महिलाएं दर्शन के लिए जा रही थीं। 80 से दुर्गाकुंड जाने वाले मार्ग पर विगत कई दिनों से सीवर का पानी जाम हो गया है। सीवर का पानी सड़क पर लगा हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सोमवार सुबह 9 बजे दुर्गाकुंड की तरफ से आ रही एक ई रिक्शा इसमें पलट गई। इससे ई रिक्शा में सवार 3 महिलाएं घायल हो गयीं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री गोपाल मिश्रा का फोन पेगासस जासूसी कांड में टेप किए जाने की बात सामने आने के बाद रेल कर्मचारियों में आक्रोश है। इस आक्रोश के तहत पूरे देश में सोमवार को हर विभाग के रेल कर्मियों ने अपने अपने संबंधित अधिकारियों के कार्यालय पर भोजन अवकाश के समय जमकर प्रदर्शन किया और सरकार को इस हिटलरशाही रवैया छोड़ने की बात कही। इसी क्रम में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में रेल कर्मियों ने कैंट रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इसके विरोध में हमेशा डट कर खड़े रहते हैं। उनका भी फोन जो है सरकार द्वारा टेप किया जा रहा है, जो कि ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। और पूरे भारतीय रेलवे में एक एक कर्मचारी जो है अपने नेता की इस फोन टेपिंग से बहुत गुस्से में है। कचहरी कलेक्ट्रेट स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में कारगिल विजय दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन रखते हुए शहीद सैनिकों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मौके पर कारगिल युद्ध के दौरान घायल सैनिक अजय कुमार सिंह तथा सलीम अली को स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर विंग कमांडर सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि आज का दिन बड़े ही गौरव का दिन है। मैं अलीम ग्राम सरसौल पोस्ट लूठा जिला वाराणसी का रहने वाला। मैं 22 ग्रेनेडियर में कार्यरत था। मैं कारगिल के जुबैर हिल पर लड़ाई लड़ा था। इसके लिए जो जज्बा जीते जी जब तक रहेंगे तब तक जज्बा देश के लिए रहेगा ही। लेकिन जो सैनिक भाई हमारे बॉर्डर पर हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। और मैं कारगिल में जहाज उड़ा चुका हूं अपना, और जहां पर ये 2 शेर हमारे अली और अजय जहां पर युद्ध लड़े हैं दुश्मन के आमने सामने, उस जगह के ऊपर से मैं निकल गया। तो इन लोग जमीन के वो थे। इनकी जो मेहनत, उसका कोई वो नहीं हो सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। चंदौली जिले के साहबगंज ब्लॉक के बयापुर गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हॉस्टल के निर्माण में कार्यदायी संस्था की ओर से घटिया ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। निर्माण कार्य में व्यापक स्तर पर धांधली की जा रही थी। शिकायत के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने सोमवार को निर्माणाधीन भवन की जांच की तो अनियमितता की पुष्टि हो गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। वहीं कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सब थर्ड क्लास, सारी ईंटें थर्ड क्लास। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भिखारीपुर स्थित एमडी कार्यालय पर सोमवार को राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल परिक्षेत्रीय कार्यकारिणी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्वांचल ऊर्जा प्रबंधन और संघ के बीच पहले हुए समझौतों का अनुपालन न करने और बस्ती के टेक्नीशियन
ओम प्रकाश का मानसिक उत्पीड़न करने के दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से बिजली कर्मचारियों ने 1 दिवसीय आंदोलन किया। इस दौरान पूर्वांचल परिक्षेत्र के सभी जिलों से बिजली कर्मचारी वाराणसी पहुंचे थे। यह जो हमारा आज आंदोलन चल रहा है, हमारे बस्ती जिले में हमारे तकनीशियन कर्मचारी ओम प्रकाश के साथ उनके उपखंड अधिकारी के द्वारा उत्पीड़न किया गया, जिसके कारण उनका ब्रेन हेमरेज भी हो चुका है और वह आज जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं उस साथी को न्याय मिले और जो उसके दोषी अधिकारी है उसको सस्पेंड किया जाए। 102 और 108 नंबर की सरकारी एम्बुलेंस सेवा को कर्मियों ने रविवार की रात 12 बजे से ठप कर दिया। जिले भर की 77 सरकारी एम्बुलेंस खड़ी कर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग बीते 3 दिन से शिवपुर हॉस्पिटल में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना दे रहे थे, मगर कोई हमसे बात तक करने नहीं आया। हमने कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की सेवा की। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे और 102 और 108 के एम्बुलेंस के पहिए नहीं हिलेंगे। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा द्वारा सोमवार को कैंप कार्यालय पर पीडब्ल्यूडी तथा सेतु निगम के जनपद में चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान पाया गया कि इनके बड़े प्रोजेक्ट में कार्य की रफ्तार विभिन्न रुकावटों के कारण धीमी चल रही है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। इसके अलावा शिवपुर लहतारा 4 लेन पर 400 मीटर रोड का निर्माण जल निगम ट्यूबवेल वॉल्व के बीच सड़क में पड़ जाने से रुकावट आ रही है, जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा जल निगम के अधिशासी अभियंता को सड़क से हटाकर किनारे चैम्बर बनाकर स्थानांतरित कराने का निर्देश दिया। सावन के प्रथम सोमवार को डमरुओं की नाद से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी गुंजायमान है। चारों तरफ हर हर महादेव के जय घोष से काशी के कण कण में भगवान शंकर का एहसास हो रहा है। रात 12 बजे से ही बाबा विश्वनाथ के भक्त हाथों में गंगा जल लेकर दर्शन के लिए कतारबद्ध दिखे। मंगला आरती के फौरन बाद बाबा के अर्घ्य का झांकी दर्शन भक्तों को मिला तो महादेव की नगरी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। इसके अलावा तिलभांडेश्वर, नर्मदेश्वर, सारंगनाथ, मार्कंडेय महादेव आदि शिवालयों में मंगला आरती के बाद भक्त दर्शन के लिए कतारबद्ध नजर आए। वहीं सावन के पहले सोमवार का परंपरा का निर्वहन करते हुए यादव बंधुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। 1932 में काशी में पड़े अकाल से मुक्ति के लिए भोला सरदार और चुन्नी सरदार के नेतृत्व में 50 यदुवंशियों के साथ बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक की परंपरा रही है। 89 साल पुरानी इस परंपरा का सोमवार को चंद्रवंशी गोप समिति ने निर्वहन किया। कोविड काल को देखते हुए 11 सदस्यों ने पीतल की ध्वजा और डमरू की नाद के बीच बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। एक नंबर कैमरा की तरफ मत देखिए। और सामने ठीक है। भगवान शिव ने इनके 3 वरदान दे डाले हैं। पहला वरदान कि तुम मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे। दूसरा वरदान कि शरीर में जो चर्म रोग संबंधित बीमारियां होती हैं तुम इस जो एक गोंद के मन्नत से पूरा करोगे। और तीसरा वरदान सावन के महीना में जो तुम्हारा दर्शन करेगा वो मेरे 12 महीने का दर्शन से फल प्राप्त होगा।